हरियाणा में बीजेपी ने एक बार फिर से गठबंधन धर्म का अपमान कर दिया है। सिरसा रैली को लेकर बीजेपी के रवैये ने एक बार फिर गठबंधन धर्म को ठेस पहुंचाने का काम किया है। कल अमित शाह की सिरसा में बड़ी रैली होने जा रही है, लेकिन इस रैली को लेकर अभी तक बीजेपी ने अपनी गठबंधन की पार्टनर जेजेपी को कोई न्योता नहीं भेजा है। यानी एक बार फिर से बीजेपी ने जेजेपी को इग्नोर करने का काम किया है, जेजेपी को नीचे दिखाने का काम किया है और गठबंधन पार्टनर के तौर पर नकारने का काम किया है। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने जेजेपी के साथ दूरियां दिखाई हैं। 3 उपचुनाव के अंदर बीजेपी ने लगातार जेजेपी की अनदेखी करने का काम किया। इसके अलावा पिछले दिनों बीजेपी के हरियाणा प्रभारी बीजेपी के मंत्रियों ने भी गठबंधन को लेकर कई तरह के नेगेटिव बयान देने का काम किया, जिसके चलते गठबंधन में टेंशन भी पैदा हो गई। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयान के बाद मामला शांत तो हुआ, लेकिन सिरसा रैली से एक बार फिर गठबंधन को लेकर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। क्योंकि अगर गठबंधन मजबूत है तो उस मजबूत गठबंधन में कल सिरसा की अमित शाह की रैली में जेजेपी के नेताओं को भी न्योता भेजा जाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने अपनी गठबंधन की पार्टनर को अभी तक सिरसा रैली को लेकर कोई भी न्योता नहीं भेजा है। इससे बड़ी हैरानी की बात यह है कि बीजेपी ने जहां निर्दलीय विधायक और कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह को रैली में आने का विशेष न्योता दिया है, विशेष आमंत्रित किया है, वहीं जेजेपी के नेताओं को रैली में आमंत्रित नहीं किया है। ये कैसा गठबंधन है जिसमें एक पार्टी सरकार चलाने के लिए दूसरी पार्टी का सहयोग तो लेती है, लेकिन उसे बराबरी का, उसे सम्मान का दर्जा नहीं देती है। बीजेपी के हरियाणा के नेता लगातार जेजेपी के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। ये तो जेजेपी के नेताओं की भलमानस है कि उन्होंने अभी तक गठबंधन के प्रति पॉजिटिव रुख अपनाया है, लेकिन बीजेपी नेताओं का रवैया बता रहा है कि वो 2024 में बीजेपी के साथ जेजेपी का गठबंधन नहीं चाहते हैं और इसीलिए वो इस गठबंधन के खिलाफ बातें करते हैं, इस गठबंधन के कमज़ोर करने के काम करते हैं और हमेशा जेजेपी को इग्नोर करने का काम करते हैं। 2024 के चुनाव में अभी लोकसभा चुनाव के लिए 1 साल और विधानसभा चुनाव के लिए 1.5 साल बाकी है। ऐसे में अभी बीजेपी को यह जाहिर नहीं करना चाहिए कि वो 2024 में जेजेपी के साथ चलेगी या नहीं चलेगी। अभी दोनों पार्टियां मिलकर सरकार चला रही हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों को फिलहाल यही संदेश देना चाहिए कि वो समूथली सरकार चला रहे हैं, वो बिना मतभेद की सरकार चला रहे हैं और बिना किसी टकराव की सरकार चला रहे हैं। सिरसा रैली प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हो रही है और इसका नाम भारत गौरव रैली रखा गया है। इस रैली को गठबंधन के पार्टनर के तौर पर जेजेपी को भी शामिल किया जाना चाहिए था, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में जेजेपी के विधायकों ने बीजेपी के प्रत्याशियों को वोट देने का काम किया था, सहयोग देने का काम किया था। जब केंद्र और प्रदेश दोनों में ही जेजेपी बीजेपी का सहयोग कर रही है, तो ऐसे में बीजेपी को सिरसा में कल हो रही अमित शाह की रैली में जेजेपी को भी बुलाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने इस मामले में गठबंधन धर्म का अपमान किया है, गठबंधन धर्म को ठेस पहुंचाने का काम किया है और इसीलिए वे सिरसा की रैली को लेकर जेजेपी के नेताओं को भूल गए हैं। ये भूल कोई अनजाने की नहीं है, बल्कि ये सोची समझी भूल कही जाएगी। ये जानबूझकर जेजेपी को इग्नोर करने की भूल कही जाएगी, क्योंकि बीजेपी के नेताओं का जैसा व्यवहार है वो व्यवहार बता रहा है कि वो 2024 में जहां जेजेपी के साथ गठबंधन नहीं रखना चाहते हैं, वो अभी भी चाहते हैं कि जेजेपी के साथ बीजेपी अपना गठबंधन तोड़ दे। लेकिन बीजेपी हाईकमान इस बात को समझता है कि गठबंधन के क्या फ़ायदे हैं और 2024 में बीजेपी को हरियाणा में क्या चुनौतियां पेश आ सकती हैं। इसलिए बीजेपी हाईकमान फिलहाल जेजेपी के साथ गठबंधन रखने के पक्ष में है, लेकिन बीजेपी के हरियाणा के नेताओं की कारस्तानी बता रही है, बीजेपी के हरियाणा नेताओं की जुबान बता रही है कि वे जेजेपी को नापसंद कर रहे हैं और इसलिए अमित शाह की कल सिरसा में हो रही रैली के लिए जेजेपी के नेताओं को आमंत्रित नहीं किया गया है। यानी बीजेपी ने एक बार फिर जानबूझकर गठबंधन धर्म का अपमान किया है। बीजेपी के नेताओं की यह नीति, यह सोच पूरी तरह से अखरने वाली है, क्योंकि 2024 के चुनाव में बीजेपी के तीसरी बार सत्ता में लौटने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि प्रदेश में अभी से नज़र आ रहा है कि बीजेपी के खिलाफ माहौल है और उस माहौल को भुनाने में कांग्रेस उससे आगे निकल चुकी है। ऐसे में अगर बीजेपी अगले
बलबूते पर चुनाव लड़ने का काम करेगी तो उसे भारी नुकसान भी हो सकता है। उस नुकसान से बचने का बड़ा सहारा जेजेपी बन सकती है, लेकिन जेजेपी के नेता उस खतरे के प्रति उसी तरह से आंख बंद करके बैठे हुए हैं जिस तरह से कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि खतरा टला नहीं है बल्कि खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा है। बीजेपी के नेताओं को भी कांग्रेस का खतरा भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये हकीकत है कि 2024 में बीजेपी को पछाड़ने के लिए कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही है और इसलिए बीजेपी को 2024 के चुनाव में जेजेपी के सहारे की, जेजेपी की मदद की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन बीजेपी के नेताओं को फिलहाल जेजेपी के किसी सहयोग की जरूरत नज़र नहीं आती और इसलिए वो जेजेपी को इग्नोर करने का काम कर रहे हैं। सिरसा रैली से एक बार फिर साबित हो गया है कि बीजेपी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है, गठबंधन धर्म का अपमान किया है और इसलिए सिरसा रैली में जेजेपी नेताओं को नहीं बुलाया गया है। बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को लेकर लगातार आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।